दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल बोधी ट्री पे। आज हम एलटीपी के मॉड्यूल 5 में आईटीएफ का सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आईटीएफ का जो सवाल हमें दिया है वो सवाल ये दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई हो। तो हमें क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, हमें ये प्रूव करना है। यानी ये कंडीशन अगर हमें दी हुई हो तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे बेसिक फंडा कि अगर आईटीएफ में कभी भी आपको कुछ प्रूव करने का आया हो तो इनवर्स को कुछ मान लीजिए। तो देखिए tan इनवर्स x को मैंने अल्फा माना, tan इनवर्स y को मैंने बीटा माना, tan इनवर्स z को मैंने गामा माना। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा, तो tan इनवर्स यहां चलाया जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू x। फिर tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स y बराबर बीटा, तो मैंने बोला tan बीटा इज इक्वल टू y, और tan इनवर्स z बराबर गामा, तो tan गामा इज इक्वल टू z। और देखो हमें दिया क्या गया है सवाल में, हमें सवाल में दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। देखिए tan इनवर्स x को तो मैंने अल्फा कहा, यानी इसको मैं अल्फा लिखूंगा, tan इनवर्स y को मैं बीटा लिखूंगा, tan इनवर्स z को मैं गामा लिखूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू पाई। अब देखिए पाई गामा को मैं इधर ले जाता हूं, देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई माइनस गामा हो जाएगा। तो देखिए मैं लिख सकता हूं दोनों तरफ अगर मैं tan की इक्वेशन लगाऊं तो tan अल्फा, देखिए दोनों तरफ अगर मैं यानी मैं लिख सकता हूं बाय अप्लाइंग tan ऑन बोथ साइड्स, बरोबर। तो देखिए क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस गामा, tan पाई माइनस थीटा। देखिए tan पाई माइनस थीटा वो होता है माइनस tan थीटा। इस हिसाब से देखिए यह है पाई है, पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव यानी माइनस tan थीटा। तो देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और ये हो गया माइनस tan गामा। अब ये यहाँ से मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इंटू माइनस tan गामा, tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan गामा, फिर ये इसके मल्टीप्लीकेशन पे है, इसके लिए माइनस tan गामा इंटू 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। देखिए माइनस tan गामा इधर जाएगा, तो माइनस tan गामा इंटू 1, तो माइनस tan गामा हो जाएगा माइनस tan गामा इंटू माइनस tan अल्फा tan बीटा, तो वो जाएगा माइनस माइनस प्लस tan अल्फा tan बीटा tan गामा, और ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा। और हमने क्या माना था, tan अल्फा इज इक्वल टू x था, tan बीटा इज इक्वल टू y और tan गामा इज इक्वल टू z। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, ये मैंने पुट डाउन किया, ये देखिए इस कंडीशन में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमने प्रूव कर दिया। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों सेकंड सम पे आते हैं, जिसमें हमें दिया गया है cot इनवर्स 1 अपॉन x प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन y प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन z इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो। तो मुझे क्या प्रूव करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 मुझे प्रूव करना है। तो देखिए हमने जितने भी फॉर्मूले सीखे, जितनी भी चीजें सीखी वो सब कुछ tan में थी, तो हम इसे भी tan में कन्वर्ट करें। और हमने सीखा था कि cot इनवर्स 1 अपॉन x हो, तो मैं उसको लिख दूंगा tan इनवर्स x में, यानी यहां पे जो भी रेशियो दिया है उसको बस उलट दूंगा तो मैं यहां पे tan इनवर्स में लिख सकता हूं। तो इस सवाल को मैं tan में पहले कन्वर्ट कर देता हूं। तो देखिए कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, cot इनवर्स 1 अपॉन x को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 अपॉन y को tan इनवर्स y प्लस इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स z बराबर पाई बाय 2। ऐसा हो तो मुझे ये प्रूव करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये tan इनवर्स उधर ले जाता हूं, देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z। देखिए यहां पे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, और वही फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा देते तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हमने सूत्र सीखा था tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z। तो देखिए ये x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z। अभी देखिए tan इनवर्स इसको मैं इधर भेज दूंगा
तो वो tan z हो जाएगा, tan इनवर्स tan में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स z। तो देखिए x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, देखिए tan ये जो भी है इनवर्स में होगा वो तो वैसे भी एंड में थीटा ही होने वाला है, यानी tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा वो क्या होता है कॉट थीटा। तो इसकी जगह में लिखूंगा कॉट, इसकी जगह में लिखूंगा कॉट, और ये देखो थीटा क्या है tan इनवर्स है, कॉट ऑफ tan इनवर्स z। तो देखिए कॉट ऑफ tan इनवर्स z हुआ। अब देखते हैं हम लोग आगे इस सवाल को। देखिए हम कहां पे हैं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ tan इनवर्स z। तो अब देखिए मैं लिखता हूं, तो जो दिया है वो मैं इधर लिखता हूं, तो अब हमारे लिए सहूलियत रहेगी। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ tan इनवर्स z। पर देखिए यहां पे कॉट और यहां पे tan है, ये दोनों डायरेक्ट कट सकते नहीं है। यहां पे कॉट है, यहां tan है, क्या दोनों तरफ कॉट है या दोनों तरफ tan हो, तो बाहर का कॉट रहने देता हूं, अंदर tan इनवर्स z उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे, अभी हमने सीखा कि अगर मैं व्यस्त कर दूंगा, उलट दूंगा ये जो दिया है डोमेन में, तो वो हाँ यहां पे मैं कॉट लिख सकता हूं ना। देखिए tan इनवर्स z है, उसको मुझे कॉट में लिखना है तो कुछ नहीं करना, कॉट इनवर्स 1 अपॉन z कर सकता हूं मैं, तो बस यही करूंगा मैं। तो देखिए क्या होगा, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट ऑफ tan इनवर्स z की जगह में लिख सकता हूं कॉट इनवर्स 1 अपॉन z। अब देखिए इसका रीजन अगर लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं, ये रीजन होगा, क्या रीजन होगा कि tan इनवर्स z इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन z। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स से कॉट कट डाउन हो गया तो मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन z। अब ये z इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 1 माइनस एक्स वाई वहां चला जाएगा। तो देखिए z इंटू एक्स प्लस वाई, z इंटू एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए z इंटू एक्स तो हो जाएगा zx और z इंटू वाई तो हो जाएगा zy बराबर 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई इधर आ जाएगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, और यही हमने प्रूव किया। सो वी कैन से दैट hence we have proved this सवाल, hence proved, this is our answer of the given sum। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। दोस्तों गिवन सम में हमें फाइंड द वैल्यू करनी है, हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 1/3 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इनवर्स अंदर नहीं है, मेन फंक्शन है साइन का और अंदर डोमेन में इनवर्स फंक्शन है। तो समझिए हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एंगल आएगा कि वैल्यू, तो वो आएगा हमारा आंसर वैल्यू में। तो वैल्यू में हमें कौन सी चीज रोक रही है, ये साइन 3 करके थीटा होता तो हमारे लिए फाइंड आउट करना आसान हो जाता, तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। तो देखिए लेट साइन इनवर्स 1/3 थीटा, और ये थीटा उसकी रेंज में आना चाहिए, और साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी होगी, -π/2 से π/2 में कह सकता हूं थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, क्या मैं कह सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये मैं कह सकता हूं। यानी अगर मुझे साइन थीटा दिखा तो मैं 1/3 लिख सकता हूं। तो देखिए सवाल में मैंने साइन इनवर्स 1/3 को तो थीटा मान ही लिया। तो देखिए सवाल क्या था, सवाल था साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 1/3। तो देखिए साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 1/3 की जगह तो मैंने थीटा का 3 थीटा साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 343 यानी 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसके लिए आप बहुत बेसिक सी चीज समझिए, 433 ये फॉर्मूला लगेगा कॉस के लिए, एंड 343 सूत्र लगेगा साइन के लिए। अगर 3 थीटा के फॉर्मूला की बात की जाए 343 यानी 3 पहले आएगा, 3 साइन थीटा माइनस, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर 4 के साथ जो भी आएगा उसका क्यूब होगा, 4 के बाद जो भी उसका क्यूब, जैसे कि -4 साइन
क्यूब थीटा। देखिए 343 से मुझे पूरा याद हो गया क्योंकि साइन ही आ रहा है। अब देखिए वैसे 433, तो देखिए 4 के साथ जो भी आएगा उसका क्यूब होगा, 4 कॉस क्यूब थीटा। अब जो आएगा वो नेगेटिव है, -3 कॉस थीटा। तो इससे आपके लिए सूत्र याद रखना आसान होगा। 343 से डायरेक्ट मुझे याद आ गया। तो चलिए अब देखिए 343, 3 साइन थीटा। साइन थीटा क्या था 1/3 -4 साइन क्यूब थीटा। अब 4 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा यानी साइन थीटा का क्यूब। साइन थीटा क्या है 1/3, तो 1/3 का क्यूब। तो 3 × 1/3 तो हो जाएगा 1, 1 - 4 × 1 का घन, 1 का घन 1 और 3 का घन 27, तो 27 एलसीएम लूंगा तो 27 - 4 डिवाइडेड बाय 27, 27 - 4 तो 23 डिवाइडेड बाय 27। ये मेरा आंसर है इस सवाल की वैल्यू का। इसे आप राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों जो नेक्स्ट सम है जिसमें हमें दिया गया है tan इनवर्स tan ऑफ π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan ऑफ π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a मुझे प्रूव करना है। तो ये सवाल देखिए, ये सवाल के अंदर आईटीएफ है। देखिए मेन tan का फंक्शन है, उसके अंदर दिया है cos इनवर्स a/b। तो समझिए मैंने बताया था कि मेन बाहर फंक्शन अंदर cos इनवर्स दिया, अंदर इनवर्स दिया, तो उसे हम सब सपोज करेंगे। बट जितनी भी बार हमने सपोज किया था सवाल को, जैसे कि cos इनवर्स a/b बराबर अगर हम सपोज करेंगे थीटा, तो सवाल हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए cos इनवर्स a/b अगर हमने थीटा सपोज कर लिया तो देखिए यहां पे क्या होगा tan ऑफ π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b का मैंने लिखा थीटा, तो यहां पे होगा θ/2, और θ/2 का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए पैदा करेगा। तो θ/2 मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंपल थीटा चाहिए। तो देखिए मैं सपोज ही कर रहा हूं, तो मैं सपोज अपने मन मुताबिक करूंगा। अपने मन मुताबिक सपोज करने से फायदा ये होगा कि हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान होगा। अगर यहां पे मैं सिर्फ थीटा सपोज करता तो ये देखिए ये हो जाता θ/2। अगर cos इनवर्स a/b अगर मैं थीटा सपोज करता तो ये हो जाता a θ/2। पर अगर मैं cos इनवर्स a/b को 2 थीटा सपोज करूंगा तो हो जाएगा 2 θ/2, 2 से 2 गया, यानी ये सिंपल सा थीटा हो जाएगा, जो कि मेरे लिए गिनना आसान है। तो कभी भी हम सपोज करने आए तो 2 स्टेप पहले सोचे कि मुझे क्या करना है और क्यों करना है। मैं थीटा लगाने नहीं लगा रहा, मैं 2 थीटा लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पे 1/2 सहगुणक में था। 2 थीटा लगाऊंगा तो 2 से 2 कट डाउन हो जाएगा। इसके लिए मैंने cos इनवर्स a/b को थीटा ना मान के 2 थीटा माने। तो चलिए अब हम सम पे आते हैं। लेट मी चेक इट। ओके, तो tan इनवर्स π/4, तो देखिए मैं लिखता हूं लेट cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2 थीटा। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू a/b। चलिए अब हमने इतना माना, बस अब मान की गिनती अपने आप खत्म होने वाली है। देखो कैसे, ये रहा सवाल जो था वो ये था, LHS से हमें प्रूव करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से देखिए tan ऑफ π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b क्या मैंने माना 2 थीटा, यानी 2 थीटा प्लस tan ऑफ π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/2 माइनस देखिए 1/2 cos इनवर्स a/b को मैंने माना 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा ये tan ऑफ π/4 प्लस थीटा प्लस tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। देखिए ये तो आपको पता चल गया। अब देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, tan अल्फा प्लस, ये जितने भी सूत्र वो हमेशा कंठस्थ हो जाने चाहिए। 2 साल तक अगर रात के 3 बजे कोई आपके माथे पे बंदूक रख के भी सवाल पूछे या सूत्र पूछे, आपको आ जाने चाहिए। इतनी अच्छी तरह से ये चीज में आ जाना चाहिए दिमाग में आपके। तो देखिए एक मिनट, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इधर में लिख देता हूं। tan अल्फा प्लस बीटा तो वो होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये होगा tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अगर tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है तो ये होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, और यहां पे माइनस है तो यहां पे होगा प्लस। कुछ इस तरह से ये सूत्र लगेगा। तो चलिए tan π/4 प्लस थीटा, तो देखिए tan π/4 प्लस थीटा, तो यहां मैं लिखूंगा tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan थीटा प्लस देखिए tan π/4 माइनस थीटा, तो वो होगा tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन
1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा। 10 पाई बाय 4 तो 1 होता, तो उसको लिखने की कोई जरूरत थी नहीं, तो डायरेक्ट मैं 1 ही लिखूंगा। ये आपको समझाने के लिए स्टेप किया था, बट आपको ये लिखने की जरूरत है नहीं। अगर ये लेंथी स्टेप लिखेंगे, अगर ये 4 मार्क्स से पूछो और स्टेप कम पढ़ रहे हो तो लिख दीजिए, उसका फर्क नहीं। 1 और ये होगा 1 माइनस टेन थीटा। ये देखिए 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, वैसा ही यहाँ पे प्लस करके 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 प्लस टेन थीटा, इसको थोड़े अच्छे अक्षर में लिखता हूँ तो देखिए हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। देखिए एलसीएम लूंगा क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा दिया है और यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा दिया है। 1 और टेन थीटा देने का मतलब ये नहीं है कि जो हर में है वो समान है, उसकी निशानी भी समान होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 10 माइनस में, यहाँ पे 10 प्लस में है, उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, यानी हर समान नहीं है। और अगर हर समान यानी डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस टेन थीटा यहाँ पे इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा। अब देखिए तो 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर तो होगा 1 प्लस 2 टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब देखिए प्लस 1 माइनस 2 टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखिए 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये तो हो गया। अब देखिए प्लस 2 टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा कट डाउन हो गया, तो देखिए क्या बचा, तो बच क्या रहा है, जो बच रहा है वो ये है। देखिए 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं 2 कॉमन निकाल देता तो वो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम ध्यान से देखें, जैसे मैंने लेक्चर में सिखाया मेरे स्टूडेंट्स को, और आप भी देख लीजिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 10 में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर दिया और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा नीचे दिया, यानी उलट दिया, यानी ये सूत्र जो दिया इधर जो कंडीशन दी है वो 1 अपॉन cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। 1 अपॉन cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम ध्यान से देखें, लेट मी चेक इट, मैं स्क्रीन में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा, ओके। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस एग्जैक्ट ये दिया, तो यहां पे मैं ये लिखूंगा 1 अपॉन cos 2 थीटा। तो देखिए यहां पे 2 था तो 2 अपॉन cos 2 थीटा। और देखिए cos 2 थीटा क्या था, a बाय b, तो देखिए 2, और ये था a बाय b, तो देखिए b ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 2b अपॉन a, यही राइट हैंड साइड में है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज डेफिनेटली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है हमारा आंसर इस सम का।